हेलो, नमस्कार स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत। तो प्रायिकता हमने कंप्लीट कर दी। आज नई प्रश्नावली यानी नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे 10वीं क्लास का, क्लास 10 का नया चैप्टर 5 नंबर समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी या श्रेणी यानी एल्गोरिथम प्रोग्रेशन यानी एपी। तो 10वीं क्लास का नया चैप्टर एपी यानी एल्गोरिथम प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी प्रारंभ करेंगे। तो इससे पहले स्टार्ट करें, इसके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। समांतर श्रेणी है, उसकी परिभाषा क्या है? समांतर श्रेणी की परिभाषा, ठीक है भी। तो देखिए, समांतर श्रेणी है उसमें नाम से ही स्पष्ट है, समान प्लस अंतर। समांतर का मतलब क्या हो गया? समान प्लस अंतर। यानी श्रेणी का मतलब हो गया एक सीरीज या श्रेणी। तो संख्याओं का ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें क्रमागत पदों का अंतर समान हो। दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो। जैसे उदाहरण लेते हैं, जैसे 3, 7, 10, 13, इस प्रकार से ये श्रेणी मान लो चल रही है। अब इनमें से दो क्रमागत पदों का अंतर देखिए कितना है। कितना है भी? +4। यहाँ पर भी कितना? ये 11 मान लो भी, और ये 15 मान लो। तो 3, 7, 11, 15। इन दोनों का अंतर भी कितना? 4। इन दोनों का अंतर भी कितना? +4। यानी दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। तो ये जो श्रेणी है 3, 7, 11, 15, 19, इस प्रकार से ये एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। तथा क्रमागत पदों का अंतर है, क्रमागत पदों का अंतर है, उसको बोलेंगे हमें सार्वय अंतर। उसको बोलेंगे सार्वय अंतर। सार्वय अंतर को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी से। तो सार्वय अंतर यानी डी निकालने के लिए क्या करोगे? दो क्रमागत पदों का अंतर करोगे। यानी अगर कोई समांतर श्रेणी है, अगर कोई एपी है, A1, A2, A3 और AN, मान ली भी एक समांतर श्रेणी है A1, A2, A3 और AN। इसमें A1 को हम बोलते भी प्रथम पद, A1 को बोलते हैं प्रथम पद, और लास्ट में AN है, इसको बोलते हैं nवां पद। nवां पद। और दो क्रमागत पदों का अंतर है, उसको बोलते हैं सार्वय अंतर। यानी D आ जाएगा यहाँ से A2 माइनस A1। क्या आ जाएगा? A2 माइनस A1। प्रथम पद को A से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रथम पद को A, सार्वय अंतर को D और nवां पद को AN। तथा पदों की संख्या, इसमें सामान्य शब्दावली समझ लीजिए। पदों की संख्या है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? n से लिखते हैं। तो समांतर श्रेणी है, उसकी परिभाषा क्या होगी? किसी संख्याओं की श्रेणी में दो क्रमागत पदों का अंतर है, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और संख्याओं का जो क्रमागत अंतर है, दो पदों का अंतर है, उसको हम सार्वय अंतर कहते हैं, जिसको D से लिखते हैं। यदि कोई समांतर श्रेणी AP, A1, A2, A3, AN तक है, तो प्रथम पद को हम A से लिखते हैं, सार्वय अंतर को A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद है, उसमें से पहला पद घटा देंगे तो D का मान आ जाएगा। पदों की संख्या को N से लिखते हैं, और लास्ट पद है यानी nवां पद है, उसको nवां पद बोल देंगे। तो ये समांतर श्रेणी के सामान्य परिभाषा हो गई। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखेंगे। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, श्रेणी का व्यापक रूप। यदि कोई संख्या समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद A है, कोई समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद A, सार्वय अंतर D, सार्वय अंतर D तथा पदों की संख्या n, तथा
पदों की संख्या n है तो समांतर श्रेणी में पहले क्या आता है, जैसे पहले आता है प्रथम पद a1, फिर a2, फिर a3, इस प्रकार से। ठीक है भी, तो प्रथम पद a1 है, a1 को लिखने के लिए क्या करेंगे, a1 है वो a है, a1 यानी प्रथम पद वो किसके बराबर है, a के बराबर है। इसी प्रकार दूसरा पद लिखेंगे यानी a2 लिखेंगे, a2 लिखेंगे तो a है उसमें क्या ऐड कर देंगे, एक d ऐड कर देंगे। ठीक है भी, जैसे देखिए पहला पद मान लो 3, दूसरा 7, तीसरा 11। अब यहाँ पे d कितना आया, 4, d कितना आया 4, प्रथम पद कितना है 3, 3 में क्या जोड़े कि a2 आ जाए, 3 में क्या जोड़े कि a2 आ जाए, जो सार्वभौमिक है वही जोड़ेंगे। प्रथम पद है उसमें सार्वभौमिक हम ऐड कर देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे पद में एक बार सार्वभौमिक और ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तीसरा पद यानी a3 है वो क्या आ जाएगा, a + 2d। इस प्रकार से समांतर श्रेणी हमारी चलती रहेगी। ये पहला पद a, दूसरा पद a2 यानी a + d, तीसरा पद a3 बराबर a + 2d। इसी प्रकार nवां पद का सूत्र लिखे हैं हमें an, तो क्या आ जाएगा, देखिए वे जब a1 लिख रहे थे तो गुण प्लस में d कितने थे, 0। ये बात ध्यान रखनी है। जब पहला पद का सूत्र लिख रहे थे हम a1 तो a1 बराबर a था यानी प्लस में कितना 0, d कितना था 0। फिर a2 का लिखा तो a प्लस में 1d, फिर a3 का लिखा तो a3 बराबर a + 2d। यानी जो पद है हमारा उससे एक है कम d रखते हैं। इसी तो इसके आधार पर an है वो लिख देंगे हमें a + n - 1 गुणा d, a + n - 1 गुणा d। तो इसको बोल देंगे हम nवां पद का फॉर्मूला, nवां पद। और इन सभी पदों से जो समांतर श्रेणी बनेगी वो समांतर श्रेणी का हो जाएगा व्यापक रूप। तो समांतर श्रेणी में nवां पद क्या हो जाएगा भी, an बराबर a + n - 1 गुणा d। जैसे अब क्वेश्चन आ जाए भी 32वां पद, तो 32वां पद का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। 32वां पद का क्या हो जाएगा, a + 31d, यानी एक कम d रखनी है। इसी प्रकार आ जाए 100वां पद, तो a 100 बराबर आ जाएगा a + 99d। इस प्रकार से an वाला फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो an बराबर क्या हो जाएगा, a + n - 1 गुणा d। तो ये समांतर श्रेणी की सामान्य परिभाषा परिचय व्यापक रूप हो गया, जिसमें प्रथम पद a1 बराबर a, दूसरा पद a2 बराबर a + d, तीसरा पद a3 बराबर a + 2d। इसी प्रकार nवां पद का सूत्र आ गया हमारे पास a + n - 1 गुणा d। यह फॉर्मूला बहुत काम आएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमें समांतर श्रेणी के जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 की, जिसमें 5.1 है वो परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम 5.1 में टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। 5.1 बिल्कुल आसान है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट उत्तर है। तो 5.2 है और 5.3 और विविध, इन तीनों में से क्वेश्चन आ जाएंगे जो आने हैं। तो 5.2 से स्टार्ट करेंगे। 5.2 इसमें पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए AP 2, 7, 12 का 10वां पद। पहला भाग पढ़िए इसका भी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करना है। तो AP क्या दिया हमें, AP है 2, 7, 12 और इसका निकालना है 10वां पद, 10वां पद। तो यहाँ पहले लिखोगे भी यहाँ A कितना है, A प्रथम पद कितना 2, A है वो कितना है 2, D कैसे निकालेंगे, A2 - A1। तो A2 कितना है भी, ये पहला पद ये दूसरा पद, तो दूसरा पद माइनस में पहला पद यानी A2 आ जाए, D आ जाएगा 5, तो D लिख देंगे 5, सार्वभौमिक आ गया 5। और निकालना कौन सा पद है, 10वां पद। तो n का मान दिया है हमें 10, n का मान दिया है 10, इसलिए 10वां पद समांतर श्रेणी का 10वां पद यानी A 10, 10वां पद का मतलब हो जाएगा A के पैरों में 10, इसका मतलब 10वां पद बराबर A + 1 कम D यानी 9D। जो पद ज्ञात करना है उससे एक कम D रखना है, तो 10वें पद का सूत्र हो जाएगा A +
9 डी। यहाँ पर ए और डी के मान लिखिए। ए का मान कितना है भी 2 + 9 गुणा डी का मान कितना है 5। तो आंसर आज किस प्रकार आएगा 2 + 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45, 45 और 2 हो जाएगा 47। इसलिए समांतर श्रेणी है उसका 10वां पद आ जाएगा 47। अब अगला क्वेश्चन क्या है, रूट वाला एक और कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें एपी दिए में √2, 3√2 और 5√2। इसका निकालना है 18वां पद। 18वां पद ज्ञात करना है। तो 18वें पद का फॉर्मूला अपने दिमाग में रखना। तो पहले देखिए यहाँ पर ए क्या होगा, यहाँ ए है वो हो जाएगा पहला पद यानी √2। फिर डी निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम जानते हैं दूसरा पद है उसमें से पहला पद माइनस में करते हैं यानी 3√2, इसमें से माइनस होगा √2। √2 कितनी बार है ये एक बार है, इसलिए एक गुणा में लगा सकते हैं। अब 3 में से 3√2 में से 1√2 माइनस आसानी से हो जाएगा। क्या बचेगा डी का मान 2√2। तो ए का मान आया √2, डी का मान आया 2√2 और एन का मान दिया है 18वां पद ज्ञात करना है तो 18। अब लिख दो इसलिए 18वां पद, इसलिए समांतर श्रेणी का 18वां पद। 18वां पद यानी A18 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शाबाश A + 17D। 18वें पद का फॉर्मूला होगा A + 17D। A का मान कितना है भी, A का मान है √2 और +17 गुणा D का मान है 2√2। अब इसको गुणा करेंगे तो √2 + 17 गुणा 2 यानी 34√2। 34√2 और 1√2 हो जाएगा मिलकर 35√2। तो समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद आ जाएगा 35√2। तो ये था पहला क्वेश्चन इसका 5.2 एक्सरसाइज का। पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, जिसके 2 पार्ट कराए, तीसरा पार्ट खुद को करना है। अब दूसरा क्वेश्चन है और इसके भी 4 पार्ट है, जिसमें से पहला पार्ट देखिए पहले भी AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है। तो अब यहाँ पर आपको गौर करनी है भी ये जो -81 है ये किसका मान है, यहाँ दूसरे में 0 है वो किसका मान है, 301 है वो किसका मान है, 150 है वो किसका मान है माइनस का। तो ये जो मान है बी का कौन सा पद या कोई पद, ये मान है nवां पद का यानी an है भी। ये क्या होंगे, सभी मान है an के होंगे और n है आपको ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है प्रत्येक क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन है तो इसमें आप बताइए a का मान कितना है। पहले क्वेश्चन में a का मान, तो यहाँ a है वो 21, d है, d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद माइनस से पहला पद। तो 18 में से क्या माइनस करेंगे 21, जब 18 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अभी छोटा पद है वो माइनस प्लस का है, बड़ा माइनस का है, तो माइनस में आंसर आएगा 18 में से 21 घटेगा कितना बचेगा -3। और माना, और लिख दोगे अब आगे, माना nवां पद है वो 81 है, यानी n का मान दिया, an का मान दिया 81 वाला। तो माना nवां पद है वो कितना है -81। अब अगर nवां पद -81 है तो nवें पद को हम किससे लिखेंगे, an से लिखेंगे। तो an बराबर कितना हो गया -81। अब an बराबर -81 लिख दिया तो an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला होता है a + n - 1 गुणा d बराबर कितना -81। अब a और d के मान रख दीजिए। तो a का मान कितना है 21 + n का ज्ञात करना है -1 और d का कितना है भी -3 बराबर कितना है -81। अब 21 प्लस का है 81 की तरफ ले जाइए, 81 की तरफ लेकर जाएंगे तो किसका जाएगा, माइनस का जाएगा। तो क्या लिख देंगे n - 1 गुणा में कितना -3 बराबर -81 गुणा -21। अब ये -81 और -21 मिलकर बन गया 104, किसका 102 माइनस का, यानी माइनस के पद है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन निशान है वो माइनस का ही
रहेगा। तो इस तरफ क्या था n माइनस 1 गुणा में क्या था -3, -3 इस तरफ अगर गुणा में है तो 102 के क्या चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा, यानी -102 बटे -3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 102 पर 3 का भाग देंगे कितना आएगा 34, किसके बराबर n माइनस 1 के। तो यहाँ से n है वो कितना आ जाएगा भी 1 इस तरफ जाके जुड़ जाएगा तो 34 और 1 क्या हो जाएगा 35, यानी समांतर श्रेणी है उसका 35वां पद है वो क्या है -81। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार निकालोगे। हालांकि चारों क्वेश्चन के जो टाइप है तरीका है वो करने का सेम रहेगा, n के मान निकालने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन और देखिए, दूसरा क्वेश्चन है इसका दूसरा पार्ट भी 84 80 समांतर श्रेणी क्या है 84 80 76 का कौन सा पद शून्य है, का कौन सा पद शून्य है। तो कौन सा पद शून्य है तो हम मानेंगे एनवा पद शून्य है, यानी ये किसका मान है an का। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ a का मान है 84, d का मान है 80 माइनस 84 यानी -4 और an है वो क्या मानेंगे 0, an हम 0 मानेंगे या लिख देंगे माना nवा पद है वो क्या है 0, nवा पद 0 है तो an बराबर कितना लिखोगे 0, an बराबर 0 तो an का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर है 0। a का मान कितना है देख के बताइए, a का मान है 84, तो 84 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है -4 और बराबर कितना 0। अब 84 को साइड में ले जाइए, किसका जाएगा ये, तो ये 84 है साइड में किसका चला जाएगा माइनस का। तो लिख देंगे n माइनस 1 गुणा में -4 बराबर है माइनस का 84, यानी यहाँ से n माइनस 1 बराबर आ जाएगा माइनस का 84 बटे माइनस में 4, क्योंकि -4 n माइनस 1 के गुणा में साइड में किस में चला जाएगा भाग में, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा 84 बटे 4 21। तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर 21, यानी n आ जाएगा -1 उस साइड तरफ उसकी तरफ चला जाएगा 21 की तरफ है प्लस में, तो 21 और 1 आ जाएगा 22। तो अंत में लिख दोगे अतः समांतर श्रेणी का 22वां पद है वो क्या है 0 है। ये बताना था भी कौन सा पद 0 है, तो कौन सा पद 0 होगा 22वां पद।